हमारे देश के शहरों में ट्रैफिक रेंग रेंग कर चलता है और लोग कभी कभार ही वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। शहरों में ट्रैफिक इतना धीमा हो चुका है कि लोग वाहन चलाते हुए हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिक से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और आपने देखा होगा रोड रेज की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन जल्द ही ये तस्वीर बदल सकती है। अगर भारत सरकार ने चाहा तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में आप दिल्ली से मुंबई तक का सफर सड़क के रास्ते सिर्फ 80 मिनट में तय कर पाएंगे। जिस तकनीक की बदौलत ये काम किया जाएगा उसका नाम है हाइपर लूप। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि 60 से 80 मिनट में लोग एक ही शहर में रहते हुए अपने घर से अपने ऑफिस तक भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए ट्रैफिक वाले हाइपरटेंशन से हाइपर लूप तक का सफर तय करने में भारत को अभी काफी वक्त लग सकता है। IIT मद्रास की एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जैम की वजह से देश की राजधानी दिल्ली को हर वर्ष 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और अगर हालात नहीं सुधरे तो वर्ष 2030 तक ये नुकसान बढ़कर 98,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। IIT मद्रास के मुताबिक ट्रैफिक जैम की वजह से ईंधन की बर्बादी होती है, वाहनों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है और दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों का समय जो बर्बाद होता है वो अलग। वर्ष 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में एक रिसर्च किया था। इस रिसर्च के मुताबिक भारत के 10 में से 6 वाहन चालक यानी 10 में से 6 ड्राइवर्स एंग्जाइटी के शिकार हैं। वाहन चलाते हुए आपने भी कई बार इस एंग्जाइटी यानी घबराहट को महसूस किया होगा। लेकिन एक नई तकनीक आपको इस एंग्जाइटी और हाइपरटेंशन से मुक्ति दिला सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप के बारे में हम आपको डीएनए में पहले भी बता चुके हैं। हाइपरलूप भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आपको दिल्ली से मुंबई सिर्फ 80 मिनटों में पहुंचा सकता है। यानी आप सड़क पर एक हवाई जहाज की रफ्तार से सफर कर पाएंगे। हाइपरलूप में इस्तेमाल होने वाले पॉड्स एक विशेष तरह की ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस तकनीक पर मशहूर बिलियनियर एलॉन मस्क की कंपनी काम कर रही है जिसका नाम है हाइपरलूप 1। हाइपरलूप 1 ने भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने इस तकनीक से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सरकार हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देती है तो सिर्फ 38 महीनों के अंदर भारत में ये नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में होगा जहां हाइपरलूप तकनीक से ट्रेन्स दौड़ेंगी। अमेरिका, रशिया, स्लोवाकिया और UAE में इस तकनीक पर काम चल रहा है। हाइपरलूप के तहत पॉड्स यानी छोटे छोटे डिब्बों को एक कैप्सूल में रखकर एक खाली ट्यूब में दौड़ाया जाएगा। इस ट्यूब में हवा का दबाव ना के बराबर होगा, यानी पॉड्स को किसी भी तरह के फ्रिक्शन यानी घर्षण का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली से मुंबई तक हवाई जहाज से यात्रा करने पर अभी करीब 2 घंटे का वक्त लगता है और इतना ही वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद इलाकों से एयरपोर्ट तक पहुंचने में लग जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आपको करीब 45 मिनट पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है। यानी आमतौर पर घर से मुंबई तक पहुंचने में 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। और अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं या फिर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके शहर में भी स्थिति ऐसी ही है जैसी दिल्ली में है। इसलिए देश में हाइपरलूप तकनीक लाने के साथ साथ मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। हमने अमेरिका के हाइपरलूप और लोगों को हाइपरटेंशन देने वाले भारत के ट्रैफिक सिस्टम पर आज एक विश्लेषण तैयार किया है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम आपको भारत की समस्याएं बताने के साथ साथ उनके समाधान के बारे में भी बताएं और हमें लगता है कि हाइपरलूप जैसी तकनीक इस समस्या का एक हल हो सकती है। मुंबई, शाम के 4:30 बजे 9 अक्टूबर 2020। उम्मीद है मीटिंग के बारे में याद है। आपको 1.5 घंटे में दिल्ली आना है।
हाइपरलूप के हाइपरपॉड में बैठकर आप हवाई जहाज की रफ्तार से 80 मिनटों में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो भी आराम से अखबार पढ़ते हुए और कॉफी पीते हुए। सिविक सेंटर, नई दिल्ली, शाम के 5:50 9 अक्टूबर 2020। पॉड्स आपको लेकर स्टेशन से बाहर आएंगे और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे और इसी पॉड में बैठे बैठे आप दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे होंगे। लेकिन इंटरवल के बाद जैसे ही आपका हाइपरलूप का सफर पूरा होगा, आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप दिल्ली की सड़कों पर आ चुके हैं। यहां आपका सामना सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जैम से होगा। यानी जितने वक्त में आप मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, उतने वक्त में आप दिल्ली में अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आईआईटी मद्रास द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक सिस्टम की हालत साल दर साल खराब होती जा रही है और ये वर्ष 2030 तक करीब 98,000 करोड़ रुपए की बर्बादी का कारण बनने वाला है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी अवैध पार्किंग होने लगी है। लोग पार्किंग के लिए फुटओवर ब्रिज तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधीनगर में ट्रैफिक की समस्या आसमान तक पहुंच गई है, तो गीता कॉलोनी में भी ट्रैफिक और अवैध पार्किंग लोगों को हाइपरटेंशन का मरीज बना रहे हैं। अतिक्रमण की यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। एक पार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये जो खड़ी है सारी अनऑथराइज खड़ी है। तो एक तो सरकार से ये चाहे यहाँ पे जो है पार्किंग की सुविधा हो। इस वक्त हम रिंग रोड पर हैं, मूलचंद फ्लाईओवर हमारे पीछे है। वक्त शाम के 5 बजे है और जैसे ही दफ्तरों की छुट्टी हो रही है, रिंग रोड एक बार फिर जाम होने लगा है। गूगल मैप हमें बता रहा है कि ये जाम मूलचंद फ्लाईओवर के शुरू होने से लेकर साउथ एक्सटेंशन तक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गूगल बता रहा है कि इस 2.5 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर को तय करने के लिए आपको पैदल सिर्फ 19 मिनट लगेंगे। 3000 गाड़ियां 12 मिनट चलकर ये 2.5 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। दिल्ली में ट्रैफिक आपको भले ही वक्त पर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस न पहुंचने देता हो, लेकिन भविष्य में हाइपरलूप ट्रेन्स आपको दिल्ली से मुंबई 80 मिनट में, मुंबई से चेन्नई 60 मिनट में, बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम 40 मिनट में, चेन्नई से बेंगलुरु 21 मिनट में और मुंबई से कोलकाता 220 मिनट में पहुंचा पाएंगे। बहुत हाल में डेवलप किया गया है 2013 में, और इसे बेसिकली इलॉन मस्क ने इसे डेवलप किया है और इसका नाम भी दिया है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिवेशन के मेथड पे काम करेगी, जिसमें ट्यूब लो प्रेशर में बहुत तेज़ी से जाएगी, जिसमें टर्बुलेंस कम होगा और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। और इसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की होगी। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसका ट्रायल अमेरिका में किया जा रहा है। अगर ये तकनीक कामयाब रहती है तो ये सड़क और पटरियों पर सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। इसकी लागत हाई स्पीड रेल से भी कम होगी। हाइपरलूप बनाने वाली कंपनी हाइपर1 के मुताबिक 1 किलोमीटर का हाइपरलूप ट्रैक बनाने पर 134 करोड़ से 268 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। ये लागत हाई स्पीड रेल ट्रैक के मुकाबले सिर्फ 25% है, जबकि इसकी ऑपरेशन कॉस्ट हाई स्पीड रेल के मुकाबले सिर्फ 20% होगी। इसी तरह इसका किराया 1336 रुपए से लेकर 2673 रुपए के बीच हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। दरअसल ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है। हाइपरलूप का प्रस्ताव वर्ष 2012 में अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क ने दिया था। हाइपरलूप में पॉड्स को ले जाने वाला कैप्सूल हवा के कम दबाव वाली ट्यूब में दौड़ेगा। यह दबाव इतना कम होगा कि कैप्सूल को किसी घर्षण का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे इस ट्रेन को हाई स्पीड हासिल हो पाएगी। जब कैप्सूल हवा के कम दबाव वाली ट्यूब्स में दौड़ेंगे तो कैप्सूल और ट्रैक के बीच हवा का एक कुशन बन जाएगा, जिस वजह से ये कैप्सूल ट्रैक को छूकर नहीं बल्कि उसके ऊपर चलेंगे। Yeah, so Hyperloop is actually an entirely new mode of transportation. It uses just electric motors.
very little energy, goes really super fast between destinations, only goes to the point of destination and doesn't stop along the way, and could transform our lives where we choose to work, where we choose to live. अमेरिका में हाइपरलूप के कलपुर्जे और दूसरे जरूरी सामान बनाने के लिए एक कारखाना खोला जा चुका है और इसी वर्ष अमेरिका के लास वेगस में हाइपरलूप का फुल स्केल टेस्ट किया जाएगा। भारत के अलावा यूएई और रूस जैसे देशों ने भी हाइपरलूप में दिलचस्पी दिखाई है। भारत का रेल मंत्रालय तेजी से बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाकर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज रफ्तार और आधुनिक बनाने में जुटा है। स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहली बार रफ्तार बढ़ाने के लिए एक नया डायरेक्टरेट खोल लिया। उसमें एवरेज स्पीड बढ़ाने की बात है, जो आम आदमी भी ट्रैवल करते हैं उसकी भी स्पीड बढ़ेगी। 600 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की जो नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है वो इंडिया में टेक्नोलॉजी आए और इंडिया शुड बी द फर्स्ट वन टू मेक दैट टेक्नोलॉजी, को डेवलप दैट टेक्नोलॉजी। फिलहाल भारत में ट्रैफिक भी एक लूप में फंसा हुआ है। लूप को हिंदी में पाश या फंदा भी कहते हैं और भारत का ट्रैफिक अभी जैम वाले फंदे में फंसकर अर्थव्यवस्था की जान ले रहा है। अगर इससे जल्द निजात नहीं पाई गई तो जल्द ही शहर के अंदर भी हाइपरलूप ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता और पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।